नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूँ जीएस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में चैलेंज है कि आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न सही करने हैं। ठीक है? अगर दम है तो भाई 6-7 क्वेश्चन सही करके दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। सवाल क्या है पहला? देखो, सवाल और ये हाँ, ये यूज़फुल है रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस से रिलेटेड। ठीक है ना? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड लाइक चलो सवाल देखो पहले क्या है। पहला सवाल है कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? अंडमान और निकोबार की छोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। नाम क्या है? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील किस प्रकार की झील है? यह लैगून झील है। ठीक है ना? जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। ठीक है ना? चिल्का झील यह उड़ीसा में स्थित है और लैगून झील है ये। ठीक है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत का मानक समय किस यामोत्तर पर आधारित है? भारत का मानक समय किस यामोत्तर पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय यामोत्तर जो है यह आधारित है। ठीक है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका करेक्ट आंसर कैसे करना है? 6-7 मतलब कि आपको इसमें से 6-7 प्रश्न आने चाहिए। आप मोबाइल को स्क्रीन मत देखो, वैसे ही सुनो। ठीक है ना? या आप वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हो या अपना जो अंक है वह बता सकते हो। ठीक है ना? जो आपका स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वन कवर प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम क्या है? वन कवर प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम क्या है? तो मिज़ोरम। मिज़ोरम 86% वन है। ठीक है ना? और इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जो कि 80% है। इसके बाद आता है मेघालय जो कि 76% है। ठीक है ना? सबसे अधिक जो है वह मिज़ोरम का है 86%। ठीक है ना? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका जवाब है धारवाड़ की चट्टानों में। ठीक है ना? धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है जो कि यह उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है ना? उड़ीसा नामक स्थान में धारवाड़ पाया जाता है और यह लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है ना? जो कि उड़ीसा में भंडार यह ज़्यादा है। ठीक है ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत में कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? यह इस प्रसिद्ध है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। ठीक है? भारत में जो कल्पक्कम मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, याद कीजिएगा। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है भारत में? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना? तमिलनाडु में कल्पक्कम है जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? क्लियर हुआ? चलो एक-एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करके मैं चलता हूँ। ठीक है? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लो। एक-एक क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत में सबसे कम औसत वार्षिक वाला क्षेत्र कौन-सा है? भारत में सबसे कम औसत वार्षिक वाला क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख। ठीक है ना? भारत में सबसे कम औसत वार्षिक वाला वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है ना? सबसे कम मतलब वर्षा किस क्षेत्र में होती है? 1 साल में, तो लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन-सा है? ब्लैक पगोडा यह जो है ना, ये एसएससी सिलेक्शन सीजल हाँ, सीजल में पूछा गया था ये। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 का है। ब्लैक पगोडा यह किस स्थान पर स्थित है? स्थल कौन-सा है ये? ठीक है ना? भारत में ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन-सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है? ब्लैक पगोडा जो है कोणार्क सूर्य मंदिर को भी बोला जाता है। ठीक है ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि भारतीय संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में? यहाँ पर जो की है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। किस रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पर किस रहेगा। भारतीय संविधान के किस बैठक सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तुत प्रस्ताव किया था? तो 5वीं बैठक में। ठीक है ना? 5वीं बैठक में
जवाहरलाल नेहरू ने मतलब संविधान सभा की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो रिपीट करके फिर से बैक स्किप करके देख सकते हो। चलो, अगला सवाल देखो क्या है? अगला सवाल यह है कि वह कौन-सी नहीं, हाँ, कौन-सा किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों और रूपरेखा व मुख्य कार्य को निर्धारित करती है? यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2023 में। वह है संविधान भैया, ऑलमोस्ट यार पता ही होना चाहिए। जैसे कोई देश है, ठीक है? उसका रूपरेखा या मुख्य कार्य जो निर्धारित होता है, तो वो संविधान के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना? अब भारत का ऐसा मत समझ लेना कि भाई भारतीय संविधान द्वारा हर देश का जो है नियम लागू किया जाता है, तो भाई हर देश का अलग-अलग संविधान होता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर बात की जाए कि सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य निर्धारित करने वाली क्या चीज़ है, तो संविधान से ही सब कुछ अलाउ या अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना? चलो, अगला सवाल देखो क्या है? यह सवाल पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, 2023 में ये भी आया था। सवाल है संविधान का दस्तावेज तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का दस्तावेज तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एचवीआर अयंगर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सलाहकार संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एचवीआर अयंगर को, ठीक है? चलो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पगोड़ा, ठीक है ना? पेगोड़ा नाम है इसका, पगोड़ा नहीं, पेगोड़ा नाम है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा थी। विजयनगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है भाई। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हुड। ये लगभग पूछा नहीं जाएगा, दोनों क्वेश्चन वैसे मैंने डाल दिए। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। ये सब पूछे नहीं जा सकते, फिर भी बट एक नज़र देखना ज़रूरी है। अब अगला सवाल ये है कि जौनपुर जिला की स्थापना किसने की थी? जो उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर जिला है, उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर जिला की स्थापना की थी। ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जौना खां भी था, उनकी याद में ये जौनपुर की स्थापना किए हुए थे। आप जौनपुर अगर घूमे होंगे तो शाही किला वगैरह ऐसा 2-4 नामक फेमस प्रसिद्ध स्थान है जौनपुर में, जो घूमने लायक है, जो यादगार है, ठीक है? मुसलमानों के लिए ये एक प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है ना? चलो, अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजधानी कहाँ बनाई थी? पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजधानी कहाँ बनाई थी? अजमेर में बनाई थी, ठीक है ना? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजधानी अजमेर बनाई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितना ईमानदारी से बताना कितना स्कोर किया हुआ है। 15-16 क्वेश्चन में कितने स्कोर आप लोगों ने किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।